देखिए काफी सारे हमारे नए टेक्नीशियन भाई पूछते हैं कि क्या हम इन्वर्टर एसी को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं क्या। तो मेरा जवाब है नहीं और हाँ। अब ये दो जवाब क्यों दे रहा हूं जरा ध्यान से समझिए। नहीं का मतलब ये है कि आप इसमें डायरेक्ट एसी वोल्टेज दे करके इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पास में इन्वर्टर कंप्रेसर है और ये मैंने किसी से पुराना कंप्रेसर लिया है और ये बिल्कुल चालू कंडीशन। हमने इसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट करके देखा। ये डीसी वोल्टेज का कंप्रेसर है लेकिन ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। हमने कम वोल्टेज दे करके देखा, बिजली से जो वोल्टेज निकलते हैं 220 240, उससे भी हमने इसमें कम वोल्टेज दे करके देखे, 110 90 80 वोल्टेज भी दे करके देखे, तब भी ये स्टार्ट नहीं हुआ, धुआं निकलने लग गया इसमें। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो रोटरी होती है वो डीसी वोल्टेज के हिसाब से होती है। इसका जो वाइंडिंग की हुई होती है अंदर से वो डीसी वोल्टेज के हिसाब से की हुई होती है और उसको वही करंट चाहिए, डीसी करंट। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और एसी करंट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इसीलिए ये एसी करंट से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। अब देखिए डीसी वोल्टेज करंट के अंदर भी आपको 3 सप्लाई मिलती है, UVW। ध्यान से समझिए इस चीज को। ये करंट आपको सिर्फ पीसीबी बोर्ड से ही आउटपुट में मिलेगा। अब पीसीबी बोर्ड में आपको एसी वोल्टेज भी मिल जाता है जो कि UVW में कन्वर्ट होता है। मैंने कई ऐसे डिवाइस देखे हैं, कई ऐसे कूलर देखे हैं जिनके अंदर एसी वोल्टेज के मोटर लगी हुई है जो कि UVW करंट निकालती है एसी वोल्टेज, और उसे चलने के लिए पीसीबी बोर्ड लगे हुए हैं और पीसीबी बोर्ड के अंदर होते हैं बड़े बड़े कैपेसिटर। ये मैं आपको कूलर के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि कूलर के ऐसी बड़ी बड़े डक्टिंग कूलर देखे हैं जिनमें UVW लाइन होती है जिसे 3 फेज लाइन भी बोलते हैं, लेकिन वो सिंगल फेज से 3 फेज बनाती है पीसीबी के जरिए। सेम उसी तरह से इसके अंदर भी 3 फेज कन्वर्ट होता है पीसीबी के जरिए, लेकिन वो होता है डीसी वोल्टेज ना कि एसी वोल्टेज। यही एक समस्या है इसके अंदर समझने वाली, काफी सारे लोगों को नहीं समझ में आता। और आपको बता दूं कि मुझे भी काफी टाइम लगता है इन चीजों को समझने में, क्योंकि ये आए ही अभी अभी है थोड़े साल में ही। इससे पहले तो नॉर्मल हमारे एसी वोल्टेज के कंप्रेसर है जो कि आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते थे शॉर्ट करके, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। आप इसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, पीसीबी बोर्ड के जरिए जरूर स्टार्ट कर सकते, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। पीसीबी बोर्ड के अंदर सारे कनेक्शन परफेक्ट होने चाहिए। इंडोर से लेकर के आउटडोर के जितने भी कनेक्शन होते हैं वो सारे परफेक्ट होने चाहिए, तभी ये आपका कंप्रेसर चालू होगा। अब इंडोर से आउटडोर के जो कनेक्शन होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई होती है, सेंसर लगे हुए होते हैं इंडोर में भी आउटडोर में भी, मोटर लगी हुई होती है, ब्लोअर फैन लगी हुई होती है। ये सारे कनेक्शन जब तक परफेक्टली नहीं लग जाते पीसीबी बोर्ड के ऊपर तब तक ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, एरर देने लगता है। इस चीज का हमने एक्सपेरिमेंट खूब करके देखा। तो इसी चीज पे अभी हम थोड़े दिन में काम करने वाले हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि हम सस्ते में ऐसा जुगाड़ बना सके जिससे हम इस कंप्रेसर को चालू करें। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द सस्ते में आपको जुगाड़ मिल जाएगा। वैसे तो इन्वर्टर मॉडल के एसी के कंप्रेसर को चलाने के लिए, इन कंप्रेसर को चलाने के लिए एक डिवाइस तैयार किया है जो कि हमारे यूट्यूबर है टेक्निकल लोचा, उन लोगों ने इस डिवाइस को तैयार किया है। और वो वैसे काफी सारे लोगों को काफी महंगा लगता है, लेकिन उससे ये आपका कंप्रेसर आराम से स्टार्ट हो जाता है। और उससे यही कंप्रेसर नहीं, यहाँ तक कि फ्रिज के कंप्रेसर भी आराम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिन दोस्तों को नहीं पता कि भैया टेक्निकल लोचा है क्या, टेक्निकल लोचा एक यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो और वहां पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो उस डिवाइस को लेने के लिए। तो वो आपको सारी डिटेल उसके बारे में बता देंगे और उससे रिलेटेड उन्होंने वीडियो भी डाल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि हम इसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते बिना पीसीबी बोर्ड के, और पीसीबी बोर्ड में भी सारे कनेक्शन जब तक प्रॉपर नहीं लगे हुए होंगे तब तक ये कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया कि अब हम एक यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड पे काम कर रहे हैं जिसे हम सस्ते में मस्त बना करके, एक जुगाड़ बना करके किसी भी एसी के कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करके थोड़ी देर के लिए ही सही उसे चेक कर सकते हैं वो चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंप्रेसर में फॉल्ट है या पीसीबी में फॉल्ट है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा। अगर कंप्रेसर चालू हो रहा है तो सीधी सी बात है कि भैया पीसीबी में प्रॉब्लम। अगर कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि पीसीबी बोर्ड बिल्कुल सही है, कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कंप्रेसर नया लगाने के बाद में फिर भी चालू नहीं हो रहा तो पीसीबी बोर्ड भी खराब हो गई है, कंप्रेसर भी खराब हो गया। तो इस तरह से कुछ उसका चेक करने का तरीका रहेगा, ये हम आगे आने वाली वीडियो में भी बात करें। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज क्लियर हो गई कि जिन दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा था कि इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर को हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, और मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। एसी वोल्टेज में तो बिल्कुल नहीं, डीसी वोल्टेज में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए उसकी प्रॉपर पीसीबी चाहिए तभी आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यही मेरी मेहनत का फल है। और यदि चैनल पर नया हो तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।